सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक भास्कर। हठ योग प्रदीपिका की जो हमारी चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के अंतर्गत मुद्राओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हठ योग के अंदर जो 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई है, उन मुद्राओं में हमने महामुद्रा से लेकर के जालंधर बंद तक की जो चर्चा की थी। उसके पश्चात में आगे वाली जो मुद्रा आती है वह है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है और यह मुद्रा जहां एक और करने में सरल है, वहीं इसके जो लाभ है वो बड़े आश्चर्यजनक लाभ है और इसके द्वारा जो प्राप्त होने वाले लाभ है वह एक हठ योगी के लिए उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बड़े ही लाभदायक साबित होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह जो विपरीत करणी मुद्रा है करने में सरल है। पहली बात तो यह है कि जैसा इसका नाम है विपरीत करणी, यानी कि इसका नाम विपरीत करणी क्यों रखा गया है। जो मेरा पहला वाला व्याख्यान था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये हमारा शरीर है, इस शरीर में एक तो हमारा नाभि केंद्र है और दूसरा जो हमारा सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वह केंद्र है। इस दृष्टि से नाभि का स्थान और यह जो ऊपर का स्थान है, इन दो भागों में इस शरीर को हम बांट सकते हैं। जो नाभि का स्थान है वह सूर्य का स्थान है और जो ऊपर का मस्तिष्क का जो स्थान है वह चंद्र का स्थान है। इस चंद्र स्थान से कहते हैं कि अमृत हमेशा उससे टपकता रहता है, वहां से अमृत की जो बारिश है वह होती रहती है। और एक जो हठ योग का साधक होता है उसका यह एम होता है, उसका यह ध्येय होता है कि यह जो अमृत रूपी बिंदु है, यह जो अमृत है वह नष्ट नहीं होना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। और यह जो अमृत है यह यदि हमारे नीचे के केंद्रों तक पहुंच जाता है, सूर्य के स्थान में यदि यह पहुंच जाता है, तो यह हमारे किसी उपयोग का नहीं रहता है। इसलिए इसका हमें पान करना है। तो पहले एक मुद्रा में इसके पान के बारे में बताया था और आप लोगों को याद भी होगा, वह मुद्रा थी खेचरी मुद्रा। तो इसी प्रकार से इस विपरीत करणी मुद्रा में भी यह कार्य होता है। अब विपरीत करणी इसको क्यों कहा गया है, तो इसके करने की पहले विधि को हम जानते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि इसको विपरीत करणी क्यों कहा गया है। इसको करने के लिए हम बिल्कुल आराम से किसी भी आसन के ऊपर लेट सकते हैं। सीधे लेटने के पश्चात में हाथों का सहारा लेते हुए हम अपने दोनों पैरों को लगभग 90 डिग्री के ऊपर उठा लें और 90 डिग्री के ऊपर उठाने के पश्चात हमें हमारे जो कमर का भाग है, उस कमर के भाग को हमें ऊपर की ओर उठाना है। एक होता है सर्वांगासन। सर्वांगासन में तो हम हमारे पूरे शरीर का जो वेट है वो कंधों के ऊपर ले आते हैं। हमें उस प्रकार की मुद्रा नहीं बनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कमर के भाग को ऊपर उठाना है। कमर का भाग ऊपर उठने के पश्चात में उसके आगे हमें नहीं उठना है और हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और उसी अवस्था में, उसी एंगल में हमारे पैर भी ऊपर उठेंगे और दोनों पैरों की जो स्थिति है वह हमारे सिर से आगे तक वो आ जाएंगे। उसी अवस्था में हमें रुकना है। इसको बोला जाता है विपरीत करणी मुद्रा। इस स्थिति में आपके जो दोनों हाथ है वह कमर के दोनों साइड में रहेंगे, हाथों का सहारा बना रहेगा और इस अवस्था में हमें रुकना है। अब इस अवस्था में हम जब रुकेंगे तब चंद्र का स्थान तो नीचे हो गया है और सूर्य का स्थान अब क्या हो गया है, ऊपर हो गया है। यानी कि ये दोनों क्या हो गए हमारे शरीर के अंदर, इस स्थिति में वो विपरीत हो गए हैं।
इसलिए इसको विपरीत करणी मुद्रा कहा जाता है। और इस अवस्था में रहने पर जो अमृत है, जिस अमृत की बारिश हो रही है, जो अमृत इस केंद्र से निकल रहा है, अब वह जो अमृत है वह नीचे की ओर न जाकर के हमारे ऊपर के अंगों में ही बना रहेगा। उस स्थिति में हमारा जो यह अमृत है, यह अमृत हमारे उन ऊपर के केंद्रों, जो सहस्त्रार का केंद्र है, उसी में उसकी उपयोगिता होगी। इसलिए विपरीत करणी का यहाँ पर अपना महत्व है। और कहा गया है कि यदि इस विपरीत करणी मुद्रा को यदि हम सिद्धि कर लेते हैं, इसकी सिद्धि के पश्चात में व्यक्ति को जरा है, मृत्यु है, उसके पास में ही नहीं भटकती है। जिस किसी के भी व्यक्ति के यदि जो बाल है वह सफेद हो जाते हैं, वह भी इस मुद्रा से काले होने शुरू हो जाते हैं। और उस अमृत के पान से शरीर के अंदर एक ओज का प्रादुर्भाव होने लग जाता है। यानी कि यदि कोई साधक 17 साल का है, वह भी एक नव युवक के समान दिखाई देने लग जाता है। उसके पश्चात में अगली मुद्रा की हम चर्चा करते हैं, वह है वज्रोली मुद्रा। यह जो वज्रोली मुद्रा है, यह वास्तव में करने में बड़ी कठिन है और बिना किसी गुरु की देख रेख में और बिना अभ्यास के इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए, या मात्र सुनकर के इसका अभ्यास कदापि नहीं करना चाहिए। हालांकि सहजोली और अमरोली इसके 2 प्रकार है। तो इस मुद्रा के अंदर जो हमारी जननेंद्रिय है, यानी कि लिंग के द्वारा सर्वप्रथम तो इसमें वायु को खींचा जाता है। उसके पश्चात में जब इसका अभ्यास हो जाता है, तब कहते हैं कि पानी को खींचा जाता है। उसके पश्चात में दूध है, उसके पश्चात घी को भी खींचा जाता है, उसके पश्चात मधु का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास किया जाता है, तो कई पुस्तकों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि जो पारद होता है, उस पारद को भी लिंग के द्वारा खींचा जाता है और अंदर जाकर के, और जो मूलाधार और हमारा ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की इस मुद्रा के द्वारा सफाई हो जाती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यदि संभोग के समय जो वीर्य है उसका स्खलन नहीं किया जाए, उस समय भी यदि उसको रोका जाए, तो भी जो वज्रोली मुद्रा है उसकी सिद्धि होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये ब्रह्मचर्य की साधना, ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण के लिए, मूलाधार जो चक्र है उसके निर्मलीकरण के लिए यह मुद्रा बड़ी फायदेमंद होती है। उसके पश्चात में जो 10वीं मुद्रा है और जो अंतिम मुद्रा है, वह शक्ति चालिनी मुद्रा है। जैसा इसका नाम है शक्ति चालिनी, यानी कि शक्ति को चलायमान कर देती है। और शक्ति यहाँ पर कौन है? शक्ति यहाँ पर है हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो जो यह कुंडलिनी शक्ति है उसको यह जागृत कर देती है। अब ये जो शक्ति चालिनी मुद्रा है, इसके बारे में भी कहा गया है कि ये परम गुह्य यानी कि गोपनीय एक मुद्रा है और इसको भी गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए। और इसकी जो विधि बताई गई है उसके अंतर्गत गुरु ही हमें बताएगा कि किस प्रकार से उस शक्ति को हमें ताड़ित करना है, संचालित करना है, चलायमान करना है। हालांकि 2-3 जो चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है, उसमें एक तरीका तो यह बताया गया है कि इसका जो अभ्यास है वह प्रातः और सायंकाल लगभग आधा प्रहर तक करना चाहिए। आधा प्रहर का यहाँ पर अर्थ है कि 1.5 घंटे तक इसका अभ्यास करना चाहिए। और उस अभ्यास के अंतर्गत हमें जो हमारी जो पिंगला नाड़ी है, यानी कि जो सूर्य स्वर है, उससे हमें श्वास को अंदर भर करके और मूलाधार स्थित कुंडलिनी को चलाना चाहिए। अब उस चलाने में किस प्रकार से चलाना चाहिए, इसके लिए जो गुरु होता है
वह आदेश करता है। या फिर कहा जाता है कि एक प्रकार से जैसे नौली क्रिया दाएं बाएं करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उस कुंडलिनी शक्ति को चलाना चाहिए, जिससे वह जागृत होती है। या फिर मूल स्थान से लगभग 9 इंच, एक बिस्ता जिसको कहा जाता है, इतना ऊपर एक नाड़ियों का केंद्र होता है जिसको कंद बोला जाता है। उसको हमें जागृत करना है, और उसको जागृत करने के लिए वज्रासन में दृढ़ता से आपको स्थिर होना है। पहले दृढ़ता से स्थिर होने के बाद में दोनों हाथों से हमें टखने के स्थान को पकड़ करके और कंद भाग को दबाना है। उससे भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर के वह सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है और वह ऊपर उठना शुरू कर देती है। या फिर हम भस्त्रिका कुंभक के द्वारा भी उस कुंडलिनी शक्ति को हमें जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस शक्ति चालिनी मुद्रा के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि कोई भी साधक यदि इन 10 प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास करता है और इनकी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो वह निश्चय ही जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 8 सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। और कहा गया है कि यह सिद्धों को प्रिय और देवों को भी यह दुर्लभ है, यानी कि देवताओं को भी यह प्राप्त नहीं होती है। यह 10 प्रकार की मुद्राएं, वो भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से इन मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अब इन मुद्राओं का जब प्रयोग करके उस कुंडलिनी शक्ति को हम जागृत करते हैं, तो वह जो कुंडलिनी शक्ति है वह इन 6 चक्रों के भेदन के साथ में, यहाँ पर 3 ग्रंथियों की बात कही गई है कि वो इन 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए वह सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। अब वो जो 3 ग्रंथियां, उन ग्रंथियों में एक ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी है विष्णु ग्रंथि और तीसरी है रुद्र ग्रंथि। अब यहाँ पर जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका स्थान बताया गया है मूलाधार, जो विष्णु ग्रंथि है उसका स्थान हृदय का स्थान जो है, और जो रुद्र ग्रंथि है वह हमारे आज्ञा जो चक्र है वहां पर उसका स्थान बताया गया है। इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हुए वह जो कुंडलिनी शक्ति है वह सहस्त्रार चक्र तक, यह उस शिव तत्व तक वहां पर वह पहुंचती है। तो इन मुद्राओं के अभ्यास से इस कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण होता है, हम यूं कह सकते हैं कि इस कुंडलिनी शक्ति से उस शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। और 40 दिन के अभ्यास से, जो हम इन मुद्राओं का बराबर अभ्यास करते जा रहे हैं, 40 दिन तक कोई भी साधक बराबर इसका पूरी जागरूकता के साथ में यदि अभ्यास करता है, तो उसके पश्चात में यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और एक एक चक्रों का यह भेदन कर देती है। इन मुद्राओं में कहा जाता है कि साथ में जो अश्विनी मुद्रा है, सिद्धासन और जो वज्रासन में उसमें बैठ करके, और भस्त्रिका है जो विद कुंभक है, उनका यदि प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जो यह कुंडलिनी शक्ति है यह जागृत हो जाती है। जो अश्विनी मुद्रा है हम सभी जानते हैं कि यह घोड़े से ली गई है, और जो हमारा गुद्दा द्वार है उस गुद्दा द्वार को लगातार संकुचित करना है, फिर फैला देना है, संकुचित करना है और फिर उसको ढीला छोड़ देना है। बराबर इस प्रकार से जब करते हैं, क्योंकि कभी भी यदि आप देखेंगे तो जो घोड़ा और होता है जब वह मल आदि का जब वह त्याग करता है तो उसके पश्चात में वह गुद्दा द्वार का इसी प्रकार से संकोचन करता है। इसलिए इस मुद्रा का नाम अश्विनी मुद्रा रखा गया है। इस मुद्रा के बराबर अभ्यास से भी जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण होता है, और उसके जागरण से जब वह ऊपर की ओर पहुंचती है
तब उसको राजयोग की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि महासमाधि की उसको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो इसका 126वां सूत्र है उसमें कहा गया है कि राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोग बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। अर्थात राजयोगम बिना पृथ्वी, यहाँ पर जो पृथ्वी की बात कही गई है वह आसन की बात कही गई है। राजयोगम बिना निशा, निशा यानी कि यहाँ पर कुंभक की बात की गई है। और राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते, यानी कि उस बिना राजयोग के जितनी भी ये मुद्राएं होती है इनकी भी कोई शोभा नहीं होती है। इनकी शोभा तभी होती है जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन मुद्राओं के बारे में जाना, और उसके पश्चात में जो इसका चतुर्थ उपदेश है वह समाधि का है। समाधि के उपदेश में सबसे पहले नाद बिंदु और कला के बारे में बताया गया है। नाद बिंदु कला यानी कि शिव स्वरूप की बात कही गई है। तो थोड़ा सा हम इस नाद बिंदु और कला के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु की 3 अवस्थाएं हैं। वो जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें एक है अव्यक्त अवस्था, दूसरी है सूक्ष्म अवस्था और तीसरी है व्यक्त अवस्था। तो यहां पर बिंदु से जो अंतर्नाद पैदा होता है, हमने नाद बिंदु और जो कला की बात कही है, बिंदु से अंतर्नाद उत्पन्न होता है। अर्थात अंतर्नाद का मूल स्वरूप बिंदु है और बिंदु का मूल स्वरूप कला है। कहने का अर्थ है कि जो नाद है यानी कि जो ध्वनि है, इस ध्वनि की जो अवस्थाएं है वह कला बिंदु और नाद है। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो शरीर है वह नाद है, नाद रूपी सबसे स्थूल रूप है यह उसका। उसके पश्चात में जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म प्राण है, वह प्राण बिंदु रूप है। और उसके पश्चात में जो अव्यक्त यानी कि चित्त है वह कला रूप है। और इस नाद बिंदु कला का जो एक रूप है वही वास्तव में शिव रूप है। तो इस प्रकार से नाद और बिंदु की पहले के इन सूत्रों में जो पहला ही सूत्र है उसके अंदर इसकी बात कही गई है। उसके बाद में जो दूसरा सूत्र है उसमें समाधि की बात कही गई है और कहा गया है कि मोक्ष या मुक्ति प्रदायक जो अवस्था है वही समाधि है। और इसके अनेक नाम बताए गए हैं। राजयोग समाधि है, उन्मनी है, मनोन्मनी है, अमृतत्व है, लय तत्व है, सुन्ना शून्य है, अमनस्क है, अद्वैत है, निरालंब, निरुंजन, यह भी इसका नाम दिया गया है। इसी प्रकार जीवन मुक्ति, सहजा, तूर्य आदि नामों से इस समाधि को व्यक्त किया गया है। तो प्राण वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर कहते हैं कि जो अमरोली है, सहजोली है, यानी कि जो वज्रोली मुद्रा है और इस प्रकार की जितनी भी संभवी मुद्रा है, यह जो मुद्राएं है वह सहज लगने लग जाती है। ये मुद्राएं सहज ही इस स्थिति में लगने लग जाती है और प्रणव मन के लय से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी सूत्र के अंदर बताया गया है। उसके बाद में नादानुसंधान की बात आती है, जैसा कि अभी हमने बताया नाद। और नाद का हठ योग के अंदर बहुत अधिक महत्व है और इस नाद के द्वारा वास्तव में हम बहुत जल्दी समाधि को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि सिद्धासन में सांभवी मुद्रा, यानी कि सिद्धासन में सांभवी मुद्रा लगा करके और दाहिने कान में नाद का श्रवण करना चाहिए। नाद का श्रवण दाहिने कान में करना चाहिए और इसके लिए सम्मुखी मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो ये सम्मुखी मुद्रा है इसको योनि मुद्रा का भी नाम दिया गया है। सम्मुखी मुद्रा किस प्रकार से लगाते हैं, एक बड़ी अच्छी मुद्रा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इससे हमारे जो पांचों इंद्रिय हैं उनके ऊपर भी संयम होता है।
यानी कि इसमें हमें करना क्या है कि दोनों जो हमारे अंगूठे हैं उनसे तो दोनों कानों को बंद करना है। जो तर्जनी अंगुली है उन दोनों आंखों के ऊपर स्थापित करना है। मध्यमा को दोनों नाक के जो छिद्र है उनको बंद करना है, या आवश्यकता अनुसार इनको हम खोल और बंद कर सकते हैं। और शेष जो 2 अंगुलियां हैं उन दोनों यहाँ पर हमारे होठों के ऊपर रहेगी, इनको बंद करना है। इस प्रकार से यह जो मुद्रा है वो बनती है। इसको सम्मुखी मुद्रा कहा जाता है। और इस मुद्रा के अंदर हमें जो श्रवण का नाद है यानी कि उसको हमें सुन सकते हैं। और इस मुद्रा का तंत्र के अंदर बड़ा महत्व है। तंत्र में इसमें भी मंत्रों का जो प्रयोग है उसमें भी इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। जब कभी तंत्र योग की बात आएगी तब हमें इसके बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार सम्मुखी मुद्रा का प्रयोग करें और उसके पश्चात धीरे धीरे जो नाद है उसको हमें सुषुम्ना के अंदर सुनना है। उसके बाद में जो साधक है उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई है। ये वही 4 अवस्थाएं हैं जो योग तत्वोपनिषद है उसके अंदर भी हमने बताई थी। तो ये जो 4 अवस्थाएं उनमें पहली अवस्था है आरंभ अवस्था, यानी कि आरंभावस्था जो है ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है घट अवस्था। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है परिचय अवस्था। और जो चौथी अवस्था है उसको निष्पत्ति अवस्था कहा गया है। जो आरंभावस्था है इसमें गंभीर और उच्च नाद होता है। उसके पश्चात में जो घट अवस्था है उसमें कम गंभीर नाद होता है। उसके पश्चात जो परिचय अवस्था है उसमें सूक्ष्म नाद, और जो निष्पत्ति अवस्था है उसमें अत्यंत सूक्ष्म नाद वाली अवस्था होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो साधक होता है वह अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ वह उसे समाधि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो नादानुसंधान की बात कही गई है यह वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इस प्रयोग को आप अपने घर में भी बैठ करके आराम से कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वह आपको बड़ा जल्दी मिलेगा। करना क्या है कि हम अपने दोनों कानों को बंद कर लें। चाहे तो आप अपनी अंगुलियों से बंद कर सकते हैं, या फिर योग के ग्रंथों में बताया गया है कि यदि आपको नाद को सुनना है तो आप जो पुरानी रुई है उसको कानों में डाल लीजिए गोली बना करके, और उसके ऊपर मोम लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि बाहर की जितनी भी ध्वनि है वह आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। जब आपको बाहर की कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई देगी तो आपकी जो एकाग्रता है वह पूरी की पूरी बनी रहेगी। एक चीज तो आपने भी कभी महसूस की होगी, नहीं तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर एक अंतर्नाद हमेशा बना रहता है। आप यदि अपनी दोनों अंगुलियों को कान में डाल करके और बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनोगे तो आपको अंदर एक नाद सुनाई देगा और हर किसी को सुनाई देगा। योग के ग्रंथों में तो कहा गया है कि यदि ये नाद नहीं सुनाई देता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की आने वाले 9 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी, यानी कि यह मृत्यु का संकेत है। तो नाद अवश्य सुनाई देगा हमें। तो शुरुआत एक तो ये तरीका है नए साधकों के लिए कि आप भ्रामरी प्राणायाम से कर सकते हैं, यानी कि कानों में अंगुली डाल करके और उस नाद को सुने। उसको थोड़ा सा कई दिनों तक आप करें। उसके पश्चात में आप रुई या अंगुली डाल करके और बिल्कुल शांत मन से बैठ जाएं और उस नाद को सुने। आप बैठे नहीं रह सकते तो लेटे लेटे करें, पर करें इस प्रयोग को लेटे लेटे भी एकाग्र मन से, यानी कि अपने चित्त को चारों ओर से हटा करके सिर्फ और सिर्फ आप इस नाद को सुनते जाएं। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अंदर का जो नाद सुनाई दे रहा है वह नाद दूसरे प्रकार की अलग अलग ध्वनियों में बदलना शुरू हो जाएगा। हालांकि हठ योग के ग्रंथों में भी बताया गया कि पहले किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, उसके बाद में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। आप स्वयं प्रयोग करें। आप क्यों किताब की जो ध्वनि है उसको पढ़ करके महसूस करें कि मुझे वही ध्वनि सुनाई देगी। आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी प्रकृति है, आपकी अपनी प्रकृति के अनुसार आपको ध्वनि सुनाई देगी और धीरे धीरे आपको अनेक प्रकार की ध्वनियां सुननी शुरू हो जाएगी और वास्तव में आप उनको सुन पाओगे। इससे जो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा,
आपका जो मन है वो सभी प्रकार के विचारों से हट करके उस ध्वनि में लग जाएगा। और इस नादानुसंधान का यही तो फायदा है कि धीरे धीरे आपका जो मन है वह लय होना शुरू हो जाएगा। आपका चित्त है वह लय यानी कि विलीन होना शुरू हो जाएगा। और विलीन होते होते एक अवस्था ऐसी प्राप्त होती है जो समाधि की अवस्था होती है, यानी कि नादानुसंधान से उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। और यही हठ योग का, चाहे हठ प्रदीपिका हो, चाहे घृण संहिता हो, चाहे हठ रत्नावली हो, यही इस हठ योग का परम लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। तो साथियों, इसके साथ ही जो हठ योग प्रदीपिका यह ग्रंथ था उसकी चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।